सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 में तृतीय पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है स्वावलंबनम। ये जो स्वावलंबनम जो पाठ है ये संख्यावाची शब्दों पर आधारित है। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य एक ये भी है कि जो हम संस्कृत में जो संख्यावाची शब्दों को सीख सकें। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य च मित्रम अस्मात्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अथा तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। तस्मीन विशाल भवने, उनके विशाल घर में, विशाल मतलब बड़े भवन मतलब घर में, चत्वारि शत स्तंभा आसन, 40 स्तंभ थे, खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे, उसमें क्या है, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठे मतलब दरवाजे, उस घर में 18 दरवाजे हैं। 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां हैं। चतुश्चत्वारि शत द्वाराणि, और उसमें क्या है, 44 दरवाजे हैं। 60 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 बिजली से चलने वाले पंखे हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर हर समय 10 नौकर काम करते रहते हैं। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति, लेकिन जो कृष्णमूर्ति है उसके माता पिता क्या हैं, निर्धन। निर्धन मतलब जिसके पास धन न हो। कृषक दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, तो कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन मतलब किसी प्रकार का दिखावा उनके घर में नहीं है, और उनका घर एकदम साधारण है। एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, प्रातः 9 वादने, सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत, उनके यहाँ आया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्ते, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का स्वागत किया, उसकी आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठा आकथ्यत, ये देखकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारिणे संतुष्ट अस्मि। मित्र मैं तुम लोगों के मेहमानदारी से, तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मुझे एक दुख है, यत तव गृह एकोपि भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जाता, मेरे मेहमानदारी करने में, सत्कार करने में तुम लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृह तो बहुआ कर्मकारा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवददत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति, मित्र मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। तेचा, उनमें से क्या हैं, 2 पादो 2 पैर हैं, 2 हस्तो 2 हाथ हैं, 2 नेत्रो 2 आँखें हैं, 2 श्रोते इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भ्रात्या सदैव सर्वत्र चा, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह उपस्थिता बहुतिम न शक्नोति, हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तुम तो स्वकार्य भ्रात्याधीना, तुम तो अपने सारे काम नौकरों से करवाते हो, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट की अनुभूति होगी। स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में बस, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भर होने में, अपने कार्य स्वयं करने में तो हमेशा क्या होती है, खुशी होती है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठस्य अवददत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, मित्र तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन को प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं अपना काम स्वयं करूँगा, या अपने काम को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादिनाम, अब 10:30 बज गए हैं। संप्रत्तः गृहं चलामि, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। तो बच्चों ये जो स्वावलंबनम पाठ था, ये हमें स्वावलंबनम मतलब खुद पर निर्भर रहने की शिक्षा देता है। दूसरे पर निर्भर मत रहो, खुद पर निर्भर रहो, और जितना हो सके अपना काम स्वयं करो। ये इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में इस शिक्षा को उतारोगे।
अब बच्चों हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।